बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत ज्ञानवर्धक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह हम अपने घर को संभालते हैं, उसी तरह हमारे देश को संभालने का काम सरकार करती है। सरकार विभिन्न विषयों से संबंधित निर्णय लेती है जो हमारे देश के हित में होते हैं। आओ, कौन पढ़ेगा पहला पन्ना? हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार गरीबों की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाती है। अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, रेल सेवा आदि। दूसरे देशों के साथ मित्रता व सीमाओं की सुरक्षा करती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको अच्छा भोजन व स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। प्राकृतिक विपदा के समय सरकार सबकी मदद करती है। आपसी झगड़ा हो, हम न्यायालय जाते हैं, जो सरकार का अंग है। लोगों के लिए सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है तथा अपनी सीमा के अंदर लागू भी करती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेलवे सेवा चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार की पीड़ित लोगों को सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। कौन पढ़ेगा अगला पन्ना? सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय का अर्थ है अपने गांव, शहर या मोहल्ला। राज्य स्तर का मतलब हरियाणा, असम आदि। और राष्ट्रीय स्तर का मतलब पूरा देश। सबसे पहले हम स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। सरकार कानून बनाती है तथा उन्हें लागू करती है। यही सरकार के काम करने का तरीका है। अगर किसी कानून की वजह से हमें कोई तकलीफ है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय सरकार को उसमें सुधार का आदेश देगा। लोकतंत्र में चुनाव के जरिए लोग अपने पसंद के नेता को वोट देते हैं और वे ही सरकार बनाते हैं। इसमें सरकार को अपने निर्णय की सफाई देनी होती है। राजतंत्र, राजा या रानी के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है तथा अपने निर्णय की सफाई नहीं देनी होती। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। सरकार के प्रकार। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। कौन पढ़ेगा अगला पन्ना? लोकतंत्र सरकार के लिए हमने संघर्ष किया है। इसमें मूलतः लोग सीधे भाग नहीं लेते, चुनाव प्रक्रिया द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासक करें। आज के समय में लोकतंत्रीय सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। कौन पढ़ेगा अगला पन्ना?
प्रतिनिधि हमारे लिए निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में सबको वोट का अधिकार आवश्यक है। हमेशा से सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं, गरीबों, अशिक्षित वर्ग को ये अधिकार नहीं था। खुद गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतंत्रीय नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्वक व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये बच्चों, अब हम परखेंगे हमारा ज्ञान। प्रश्न 1, सरकार किसे कहते हैं? प्रश्न 2, सरकार क्या काम करती है? प्रश्न 3, सरकार कैसे काम करती है? प्रश्न 4, सरकार के प्रकार बताओ। प्रश्न 5, राजतंत्र क्या है? प्रश्न 6, लोकतंत्र क्या है? प्रश्न 7, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? प्रश्न 8, महिला महाधिकार आंदोलन क्या है? प्रश्न 9, वोट के बारे में गांधी जी क्या चाहते थे? शाबाश बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रयास था। आओ अब उत्तर जानें। पहला उत्तर, देश हित में विभिन्न निर्णय और काम करने की संस्था को सरकार कहते हैं। दूसरा उत्तर, सरकार गरीबों की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसके अलावा अन्य काम भी करती है, जैसे डाक, रेल सेवा, देश की सीमाओं की सुरक्षा, नागरिकों के लिए भोजन, स्वास्थ्य प्रदान करना, आपदा के समय सबकी मदद करती है। सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है तथा अपनी सीमा के अंदर उसे लागू भी करती है। तीसरा उत्तर, सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है। पहला स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर, तीसरा राष्ट्रीय स्तर। चौथा उत्तर, सरकार के दो प्रकार होते हैं, लोकतंत्र तथा राजतंत्र। पांचवा उत्तर, जिसमें निर्णय लेने का अधिकार राजा या रानी के पास होता है और किसी के प्रति जवाब नहीं देना पड़ता। छठा उत्तर, लोगों की सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। लोग वोट देकर अपने पसंदीदा नेता को चुनते हैं। उन्हें जनता को हर काम का जवाब देना पड़ता है। आठवां उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं द्वारा वोट देने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। इस आंदोलन को ही महिला महाधिकार आंदोलन कहा जाता है। नौवां उत्तर, गांधी जी चाहते थे कि वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिले। महिला, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।